हेलो फाइटर्स। तो आज का वीडियो होने वाला है अबाउट द माइक टाइसन फाइटिंग आर्ट दैट इज पिकाबो। तो बहुत सारे लोगों ने मेरे को कमेंट किया था, इंस्टाग्राम में डीएम आया था अबाउट पिकाबो। सो आज है वो दिन जहां पर मैं पिकाबो बताने जा रहा हूँ। आज मैं बताऊंगा अबाउट द पिकाबो स्टांस, अबाउट द पिकाबो फुटवर्क, अबाउट द हेड मूवमेंट एंड द फेमस, वेरी वेरी फेमस, द डेमाटो शिफ्ट और कस्टमेटो शिफ्ट, दोनों सेम ही है। सो वो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सो वीडियो को एंड तक देखो, अच्छे से देखो एंड चीजों की यूज करो। अदरवाइज जितना हो सकता है वीडियो के थ्रू उतना बताने की कोशिश करो। बट आई एम एज्यूमिंग कि आप लोगों को बेसिक बॉक्सिंग का नॉलेज, बेसिक स्टांस, बेसिक बेसिक जैब, क्रॉस, हुक एक्सेट्रा, हेड मूवमेंट और आपको नहीं पता है तो दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू। मैंने एक वीडियो बनाया था अबाउट द बेसिक बॉक्सिंग, मैं लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, चेक कर सकते हो। मैंने जैब, क्रॉस, फुटवर्क एवरीथिंग एक वीडियो बताया, तो आप वो चेक कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बॉक्सिंग पता, प्रैक्टिशनर हो, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। सो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप एलीट कॉम्बैट फिटनेस अकेडमी में एडमिशन लेना चाहते हो, अगर आपका गोल है बॉक्सिंग फॉर फिटनेस और बॉक्सिंग फॉर फाइट, एनीथिंग, हम लोगों के पास दोनों के लिए अलग प्रोटोकॉल है, अलग क्लास टाइमिंग है, एवरीथिंग। सो आप ज्वाइन कर सकते हो एलीट कॉम्बैट फिटनेस अकेडमी। जो भी ट्रेनिंग डिटेल्स है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप चेक कर सकते हो। एंड इफ यू आर सीरियस अबाउट ज्वाइनिंग तो जो इंस्टाग्राम आईडी आप डिस्प्ले में देख रहे हो वहां पर आप डीएम कर दो, जो फीस स्ट्रक्चर है, टाइमिंग है, क्लास टाइमिंग, एवरीथिंग आपको हेल्प मिल जाएगा। ऑलराइट, वीडियो को शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो अगर आपको लगता है कि ये इंसान मतलब द माइक टाइसन एक एग्रेसिव फाइटर है, देन आप लोगों को हाफ पता है। तो मेन थिंग इज माइक टाइसन इज नॉट ओनली एन एग्रेसिव फाइटर, ही इज अ टेक्नीशियन। उनका जो बॉक्सिंग आईक्यू है, लाइक बियॉन्ड वी थिंक, इतना तगड़ा है। सो आपको ये पता होना चाहिए कि पिकाबो इज अ मिक्सर ऑफ 50% डिफेंस एंड 50% ऑफेंस, इज काउंटर पंचिंग मेनली, एंड पिकाबो इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ प्रेशर फाइटिंग सिस्टम, राइट। सो चालू करते बेसिक स्टांस से। आई होप कैमरा पे मेरा पैर आ रहा है। तो जो बेसिक, जो ट्रेडिशनल बॉक्सिंग स्टांस होता है वो कुछ ऐसे होता है कि टो टू हिल स्टांस। आपका जो अपर बॉडी होता है वो थोड़ा सा लाइक 45 डिग्री एंगल में रहता है, एंड आपका हाथ जो ऐसे रहता है, राइट। दिस अ बेसिक ट्रेडिशनल बॉक्सिंग स्टांस। लेकिन पिकाबो के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राइट लेग को थोड़ा सा राइट पे ले जाओ। बाय द वे, मैं ऑर्थोडॉक्स हूं, साउथ के लिए जस्ट स्टांस को चेंज कर लो, राइट। सो फॉर पिकाबो, राइट लेग को थोड़ा सा राइट पे ले जाओ, मतलब लैटरली थोड़ा सा वाइड होगा, एंड आपका जो अपर बॉडी होगा वो स्क्वायर, सो लाइक दिस स्क्वायर। सो नाउ मैं ओपन हूं टू टेक एनी पंचेस। व्हाई? क्योंकि मैं स्क्वायर हूं। आई एम अ ह्यूज टारगेट राइट नाउ। क्योंकि जब ट्रेडिशनल बॉक्सिंग होता है, ये स्टांस होता है, आई एम वेरी शॉर्ट टारगेट। पर जब मैं पिकाबो में आता हूं, आई एम अ वेरी ह्यूज टारगेट, आई एम ओपन फॉर टेक एनी पंच, राइट। लेकिन मजा इधर ये, क्यों स्क्वायर अप है? क्योंकि इधर मेरे लेफ्ट हैंड में भी जितना पावर होगा, मतलब रीड हैंड में, उतना ही पावर मेरे राइट हैंड में भी होगा। अगर पिकाबो में रहता हूं तो दोनों हाथ से मैं पावर पंच कर सकता हूं। एंड उसके साथ साथ इस स्टांस में मैं स्लीप बहुत अच्छे से, लाइक हेड मूवमेंट बहुत अच्छा कर सकता हूं। क्योंकि अगर मैं ट्रेडिशनल स्टांस में जाता हूं तो इस इजी टू स्लीप राइट, बट अगर मैं लेफ्ट जाता हूं तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन पिकाबो में ऐसा नहीं है। अगर मेरा स्टांस स्क्वायर रहता है तो मैं इजीली स्लीप कर सकता हूं। खैर मैं आता हूं, लेकिन सो ये हो गया पैर, लैटरल थोड़ा सा वाइड है, बॉडी एकदम स्क्वायर है। नाउ मैं आता हूं हाथ पे। सो आपका हाथ रहेगा ऐसे, तो प्रोटेक्ट में सेंट्रल लाइन, हाथ होगा ऐसे, एंड ऐसे चिक आंखों के नीचे, चिक बोन के इधर ये मेरा हाथ रहेगा, एंड लाइक दिस। तो मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूं अपने होल बॉडी को। सो दिस स्टांस इज डिजाइन फॉर प्रेशर फाइटिंग। मैं आगे जा सकता हूं, मैं लैटरली मूव कर सकता हूं, बट इस स्टांस से मैं पीछे नहीं जा सकता हूं। मतलब कॉमन सेंस, राइट। अगर मैं स्क्वायर हूं तो मैं पीछे पीछे कैसे जाऊंगा? अगर पीछे जाना भी चाहता हूं तो मैं एक एंगल पे आ जाता हूं। सो दिस स्टांस इज डिजाइन फॉर लैटरल मूवमेंट, लैटरली एंड फॉरवर्ड, लाइक फॉर प्रेशर फाइटिंग, राइट। अब स्टांस क्लियर हो गया, लाइक दिस स्क्वायर अप, ये तो ये हो गया स्टांस। सो अभी मैं जा रहा हूं हेड मूवमेंट पे। ऑलराइट, सो आपको पता चल गया कि स्टांस कैसे होता है, लाइक दिस। अभी डिफेंस में माइक टाइसन हमेशा जो ज्यादा करता था वो करता था हेड मूवमेंट। क्योंकि अगर मैं इस स्टांस पे, मेरा हाथ ऐसे है, तो मैं पैरी ब्लॉक्स नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा हाथ ऐसे है। मैं ऐसे छोड़ नहीं सकता, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैं एक ह्यूज टारगेट बन चुका हूं अभी, तो मैं ऐसे नहीं रख सकता। तो मेरे को सेंटर लाइन को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ऑल द टाइम। सो ये, तो इससे मैं पैरी
एंड ब्लॉक्स मैं नहीं कर सकता हूं, राइट? सो दैट इज वाई जो फुटवर्क होता है विद द हेड मूवमेंट वो मैं बताने जा रहा हूं। अभी देखो, जो स्लीप होता है इधर, इट्स लाइक अ विंग शील्ड वाइपर। सो मैं बेंड करता हूं लाइक दिस। जो ट्रेडिशनल बॉक्सिंग में होता है उधर बोलते हैं कि लेफ्ट शोल्डर राइट नी, राइट शोल्डर लेफ्ट नी, मतलब मैं थोड़ा सा ट्विस्ट भी करता हूं, लेकिन जो पिकअप है उधर आपको द मूवमेंट इज लाइक अ विंग शील्ड वाइपर। सो आपको सिर्फ साइड टू साइड लाइक दिस आपको बेंड करना इजी भी हो जाता है, क्योंकि फॉर द स्टांस ये बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। एंड हाथ, अगर मैं ऐसे हाथ रखता हूं तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ये मोशन, लेकिन अगर मेरा हाथ ऐसे है तो इट्स वेरी इजी टू डू दिस। ये होता है स्लीप। अभी जो पिकअप का मेन गोल है वो है प्रेशर फाइटिंग, मूविंग फॉरवर्ड। तो अभी आप लोग को बता जा रहा हूं कि इसके साथ फुटवर्क कैसे होता है, कि आप फॉरवर्ड मूव कैसे करते हो। देखो इधर, अगर आपको लगता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको लगता है माइक टाइसन एक ऑर्थोडॉक्स फाइटर है, देन यू आर रॉन्ग, क्योंकि माइक टाइसन एक मल्टी स्टंस फाइटर है। वो ऑर्थोडॉक्स में फाइट कर सकते हैं, साउथपो एज वेल, क्योंकि जो फुटवर्क ऐसे है। सो आई एम अ गुड स्टांस। अभी अगर मैं राइट स्लीप करता हूं तो विथ अ स्टेप वो कैसे होगा, अब देखो लाइक दिस, ये फ्रॉम हियर। सो फ्रॉम द स्टांस मैं जाऊंगा आगे विथ द बॉडी, विथ द स्टेप लाइक दिस। सो आई एम क्रिएटिंग एन एंगल, राइट? एंड नोटिस करने वाली बात ये कि मैं ये स्टेप कर रहा हूं, देखो लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब माइटन को देखना कोई भी फाइट में, तो वो बहुत वो जब हेड मूवमेंट करता था वो बहुत ही नीचे, क्योंकि जब जायंट ओपोनेंट होता था उनके अगेंस्ट जो ओपोनेंट वो जायंट होता था, तो वो जब नीचे इतना सेंटर ऑफ ग्रेविटी को इतना लो कर देता था तो वो लोगों को नीचे पंच करना पड़ता था, एंड जो फेस है वो ओपन हो जाता था, एंड उसके बाद लेफ्ट हुक, राइट हुक, एनीथिंग, एंड फिनिश, राइट? सो द मेन पॉइंट इज, जब आप आगे जा रहा हो विथ हेड मूवमेंट, जो फुटवर्क होगा वो इट्स लाइक अ वॉकिंग मूवमेंट, लेकिन लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइक दिस। अभी ये स्टेप कितना लेना है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, मेरे को इतना भी लेना पड़ेगा कभी, और नहीं तो इतना लेना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है मेरे से ओपोनेंट का। सो ये हो गया स्लीप। अभी मेरे को अगर लेफ्ट जाना है ये, लेकिन मेरे को राइट जाना है ये, तो मैं क्लिप अटैच कर रहा हूं। आप देख सकते हो उधर कि माइक टाइसन कैसे पैड वर्क में मूव कर रहा है विथ लाइक अ वॉकिंग फुटवर्क एंड स्लीप। अभी मैं इसके साथ रोल भी ऐड कर सकता हूं, तो आई एम इन अ गुड स्टांस। नाउ स्लीप, आई कैन डू रोल, स्लीप अगेन, रोल लाइक दिस। मैं प्रेशर क्रिएट कर रहा हूं ओपोनेंट पे, एंड मैं आगे जा रहा हूं पर क्रिएटिंग एन एंगल। मेरे को रेडी रहना पड़ेगा कि जैसे, क्योंकि मैंने बोला कि माइक टाइसन और साउथपो दोनों में फाइट करता था, तो देखो जब मैंने स्लिप किया, राइट नाउ आई कैन हिट फ्रॉम हियर लाइक दिस, तो नाउ आई मीन साउथपो, एंड इधर से भी मैं हिट कर सकता हूं। नाउ बैक टू ऑर्थोडॉक्स, आई कैन हिट विथ अ रोल, बैक टू साउथपो, आई कैन हिट लाइक दिस। तो जो मोशन है वो है नॉर्मल वॉकिंग बट विथ अ लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये आपको ध्यान में रखना है जब आप पिकाबो प्रैक्टिस कर रहे हो। ऑलराइट, सो वेरी फेमस मूवमेंट द कस्टोमैटो शिफ्ट और द डेमाटो शिफ्ट। कोई लोग कस्टोमैटो शिफ्ट बोलते हैं, कोई लोग डेमाटो शिफ्ट बोलते हैं, बट दोनों सेम ही है। तो वो ये है, देख लो। तो जब मैं ये स्टेप करता हूं, सो अगर मैं राइट स्लीप करता हूं विथ अ स्टेप, नाउ इधर से मैं एक एंगल क्रिएट कर सकता हूं। कैसे? मैं अपने लेफ्ट लेग से राइट लेग को रिप्लेस कर रहा हूं एंड बैक टू ऑर्थोडॉक्स। सो मैं साउथपो में था, फ्रॉम हियर, ओह शिट फोन आ गया, 1 सेकेंड। जो मैं बोल रहा था, तो मैंने राइट शिफ्ट किया, स्लिप किया, सॉरी। सो पंच को मैंने स्लिप किया, आई कैन पंच फ्रॉम हियर, बट अगर मेरे को इधर से एंगल क्रिएट करना है, सो मैं अपने लेफ्ट लेग से मैं रिप्लेस कर रहा हूं राइट लेग को, एंड विथ लोड, सो मैं लोड अपने बॉडी को लोड कर रहा हूं फॉर माई नेक्स्ट पंच। जो गलती करता है लोग, वो ये करता है कि ये चीज को 2 स्टेप में करते हैं। आफ्टर दिस
ये एंड देन ये अगर आप 2 स्टेप में करोगे तो ये गलत है, बहुत टाइम ले लेगा। इस वन स्टेप थिंग। सो स्लिप किया, बूम, सिंपल बट नॉट सिंपल एट द सेम टाइम। ओके, अगर मैं ये सेम चीज को लेफ्ट में करता हूं तो लेट्स से मैंने राइट स्लिप किया, फिर मैंने लेफ्ट रोल किया एंड फ्रॉम हियर मेरा राइट लेग मेरे लेफ्ट लेग को रिप्लेस करेगा एंड बैक टू द साउथ पोस्ट स्टांस एंड आई कैन हिट फ्रॉम हियर। टाइम आपको प्रैक्टिस बहुत ही अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको पिकअवे मास्टर करना है इट्स रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑब्वियसली। मतलब नॉर्मल बॉक्स, मतलब जो ट्रेडिशनल बॉक्सिंग है वो भी, लेकिन जो एंगल से आपको इतना तगड़ा वाला मसल मेमोरी करना चाहिए कि ये जस्ट हो जाए फाइट में। ऐसा नहीं कि कॉमन सेंस ना, कोई बंदा पांच कर रहा है, मैं इधर आके मैं सोच रहा हूँ कि चलो अभी मैं कस्टमर शिफ्ट करता हूं, तो कोई भी आपको बचा नहीं पाएगा नॉकआउट होने से। सो आपको ये फास्ट करना पड़ेगा, लाइक दिस, बूम बूम बूम। अभी मेन थिंग आपने तो सीख लिया कि कैसे एंगल क्रिएट करते हैं, लेकिन द मेन थिंग इज करना कैसे, करना किस डिस्टेंस से है। सो देखो, 2 डिस्टेंस इधर हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम द मिड डिस्टेंस। मिड डिस्टेंस में जो मैंने अभी तक दिखाया, आपको दिखा रहा था, ये मिड डिस्टेंस के लिए मैं दिखा रहा था, जहां पर एक स्टेप हो रहा है स्लिप के लिए, मैं जो सामने ओपोनेंट है उनका जो पंच है मैं उसको स्लिप करवाया एंड देन मैं मूवमेंट पे गया। अगर मैं एक क्लोज रेंज पे हूं, सो मैं क्या करूंगा, बूम, ये तो मेरे जो स्टेप होगा, मैंने फुटबॉल में बताया कि वो डिपेंड करते हैं कि मैं स्टेप कितना लूंगा, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस, राइट। सो अगर डिस्टेंस क्लोज है, स्लीप एंड देन एंगल, राइट। सो ये रहा डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस आपको कितना स्टेप लेना है। सेकंड मैं ये कर सकता हूं, 5 से ओपोनेंट को ब्लाइंड कर सकता हूं। सो आई एम हियर एट अ गुड स्टांस, तो मैंने क्रॉस किया लाइक दिस, मैंने अपने बॉडी का जो वेट है वो फ्रंट लेग पे शिफ्ट करवाया टू टेक द एंगल लाइक दिस। वॉच माई हेड, मैं इधर हूं। जब मैंने क्रॉस किया, मेरा हेड जो सेंटर से थोड़ा सा बाहर आ गया। नाउ आई कैन टेक द एंगल फ्रॉम हियर एंड शॉट। सेम थिंग with a jab, take a step like this and you can create the angle once more. So from here cross and cross के साथ आपका जो हेड है उसको सेंटर से बाहर ले जाओ। It's like a slip cross, like this, and from here boom, hit, or with a jab take the step like this. So मैंने आपको 2 वे बताया, आप स्लीप करके भी कर सकते हो, रोल करके भी कर सकते हो, एंड विद अ पंच आप ब्लाइंड करके भी कर सकते हो, राइट। एंड लास्ट मूवमेंट फॉर द वीडियो इज द लैटरल शिफ्ट। बहुत ज्यादा फेमस शिफ्ट है। जब फॉर्मूला इज, आपको स्टांस से देखो, जब मैं लेफ्ट शिफ्ट करूंगा तो मैं राइट लेग से एक एक ग्राउंड को स्टेप करूंगा लाइक दिस। सो राइट लेग से ग्राउंड को स्टेप करूंगा एंड लाइक दिस। So from here like this again, जब आप शिफ्ट कर रहे हो लोड रखो फॉर द शॉट एंड द सेम थिंग। मैं राइट में जाऊंगा तो लेफ्ट लेग से मैं प्रेशर क्रिएट करूंगा फ्रॉम हियर टू हियर, बूम बूम लाइक दिस। सो शिफ्ट भी कर सकते हो, वेरी सिंपल। अब इधर हो 1 2 शिफ्ट लाइक दिस, और यू कैन डू 1 2 3 शिफ्ट, बूम बूम like this. So pickup is very simple and so very difficult at the same time, जैसे मैंने बताया। ऑलराइट, तो ये था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों ने सीखा अबाउट पिकअप। अभी एक टिप अगर मैं आप लोगों को दूं तो वो ये रहेगा कि द माइक टायसन बनने की कोशिश मत करो, वो एक ही रहेगा एंड एक ही था, राइट। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग पिकअप के जो मूवमेंट, जो मॉडर्न डे फाइटर्स करते हैं, कि पिकअप का जो भी मूवमेंट है, जो वो लोग डिमेटो शिफ्ट भी करता है, वो लोग स्लीप भी करते हैं लाइक पिकअप, लेकिन जब जरूरत पड़ता है ना, तो आप चीजों को अपने बॉक्सिंग में लाइक एज अ वेपन यूज कर सकते हो, कि जब जरूरत पड़ता है तब मैंने यूज किया। तो मेरी तरफ से एक टिप रहेगा कि ऐसे मत करो कि मेरे को पिकअप वो ही करना है। हाँ यस, आप कर सकते हो, अगर आप सीखते हो तो नॉट बैड, आप करो। लेकिन अगर आप एक ट्रेडिशनल जैसे वे में बॉक्सिंग सीख रहे हो, तो वैसे बॉक्सिंग सीखते हो, तो वहां से एकदम ऐसे शिफ्ट मत करो। आप क्या कर सकते हो, आप पिकअप के मूवमेंट जैसे मैंने बताया वो यूज कर सकते हो अपने बॉक्सिंग में, ऑलराइट। सो ये था आज का वीडियो। अगेन आप लोगों को अगर बॉक्सिंग सीखना है फ्रॉम बिगिनिंग टू प्रो, यू कैन जॉइन एलिट कॉम्बैट फिटनेस एकेडमी,
जो ट्रेनिंग डिटेल्स है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप चेक कर सकते हो। एंड अगर आप सीरियस है अबाउट ज्वाइनिंग, जो गिवन इंस्टाग्राम आईडी आप डीएम कर दो, उधर जो भी डिटेल्स है आपको मिल जाएगा अबाउट फीस स्ट्रक्चर, क्लास टाइमिंग, एवरीथिंग। ओके, सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अबाउट काउंटर पंचिंग। ओके, सो तो सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज ऑडिक दास साइनिंग ऑफ। कीप ट्रेनिंग, स्टे स्ट्रांग, स्टे हेल्दी। हर हर महादेव, गुड बाय।